कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। अल्लाह का फजलो करम आपके ऊपर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे पूरी दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाते जाते कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। किस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक बड़े सगीर की बल्कि दुनिया की एक बड़ी मौसीकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जिन्होंने फन का बड़ा खिदमत की है, बड़े बड़े अजीम गाने और एवरग्रीन हिट गाने उन्होंने दिए हैं, लेकिन ये जोड़ी टूटने के सिरे पर आ गई थी। लेकिन रफ़ी साहब जैसे नरम दिल और सुलह जो इंसान के पास जब ये तमाम जो किस्सा था पहुंचा, ये तमाम बात पहुंची, तो उन्होंने किस तरह इस तमाम मामले को समेटा ये आज आपको वीडियो में बताएंगे। ये बात है 1964 की, जब एक दोस्ती नाम की फिल्म रिलीज हुई थी जिसके डायरेक्टर चेतन बोस थे और प्रोड्यूसर ताराचंद थे, और इसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और ये उस दौर की सुपर डुपर हिट थी। और इसके गाने, हालांकि बड़े कम बजट की एक फिल्म थी, सुधीर कुमार और सुशील कुमार ने इसमें मेन लीड का रोल जो था वो किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहले निशात साहब के साथ काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम उनसे अलग किया और अपना काम जब शुरू किया, ये सुलह से था, प्यार मोहब्बत से साथ निशात साहब से इजाजत चाहिए कि हम अपना काम करना चाहते हैं, तो निशात साहब ने खुशी के साथ इजाजत दे दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना काम शुरू कर दिया और फिल्म की तग्गोदो शुरू कर दी। तो ये फिर दोस्ती फिल्म उनको मिली, लेकिन इसके लिए प्रोड्यूसर ने इनको बड़ा कम बजट दिया था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की क्योंकि पहली फिल्म थी और उनकी ख्वाहिश थी कि इसमें ये फिल्म हिट होनी चाहिए और खास तौर पर इस फिल्म का जो संगीत है वो हिट होना चाहिए। उन्होंने एक गाने की धुन तैयार की और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उस धुन जो गाने की धुन की तैयारी के दौरान ही मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए, उनको तमाम सारा अपना मुद्दा पेश किया कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, प्रोड्यूसर बड़ा कम बजट दे रहे हैं फिल्म के लिए, लेकिन हम आपसे ये गीत गवाना चाहते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने आज तक उन्होंने कहा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपकी जो फिल्म है उसमें मैं गाने गाऊंगा। तो जब ये धुन तैयारी के मराइल तक पहुंच गई, अपने ख्ताम तक पहुंच गई, तो प्यारेलाल इस धुन में थोड़े से नाराज थे और वो लक्ष्मीकांत से थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के मूड में बल्कि लड़ाई झगड़ा हो गया। तो दोनों के दरमियान ये तय पाया कि मोहम्मद रफ़ी साहब के पास जाते हैं और वहां पर जाकर इस झगड़े का हल करते हैं। ये जोड़ी टूटने के करीब पहुंच गई थी क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात नहीं मान रहे थे और प्यारेलाल को इस गाने की धुन के ऊपर एतराज था। जब ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब के पास पहुंचा तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना सुना और उनकी धुन सुनी तो कहा कि ये गाना हिट होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन ये गारंटी आपको देनी पड़ेगी कि आइंदा आप दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसके ऊपर हामी भरी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा इस गाने की हिट होने की गारंटी मैं देता हूं। और इसके ऊपर फिल्म फेयर अवार्ड भी उस साल उस गाने को मिला और मोहम्मद रफ़ी साहब को बेस्ट प्ले सिंगर का अवार्ड भी मिला। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का शुक्रिया भी अदा किया और मोहम्मद रफ़ी साहब उस दिन अपना किरदार अदा ना करते तो ये जोड़ी शुरू होने से पहले ही टूट जाती, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था और पहले ही फिल्म थी और दोनों के दरमियान एक तनाजा भी आ गया। उसके बाद तनाजे आए, लेकिन दोनों को मोहम्मद रफ़ी साहब की बात याद आ गई और तनाजा इख्तिताम पसीर हो गया। वो गाना बड़ा सदाबहार गाना है जो आज भी लोग सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। शोरा आफाक गाना है, लाजमी आपने सुना होगा और आप कमेंट्स लाजमी बताइएगा कि आपने ये गाना सुना है या नहीं सुना। तो ये जाते जाते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफ़ी साहब का दिलचस्प किस्सा कैसे लगा ये भी बताते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी मजीद किसी दिलचस्प किस्से के साथ। इजाजत।